आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। किस बात का कर रहे हो वेट? मतदाता सूची को मिलकर करें अपडेट। मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है। अभी रिसेंटली मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। उनका वोटर लिस्ट में नाम था तो मैंने 1950 में कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि मुझे फॉर्म 7 फिल करना है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सके। मैं रहनुमा सीलमपुर शिफ्ट हुई हूँ। मुझे बीएलओ साहब ने भेजा है, फार्म 8 भरना है। मुझे अपना एड्रेस चेंज कराना है क्योंकि मुझे वोट देना ही है। मेरा नाम देविंदर है। मैंने अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक किया है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं था फिर भी मैंने उसको किया है, जिसके लिए मैंने वोटर हेल्पलाइन ऐप का यूज़ किया है, जिसके अंदर मुझे फॉर्म 6 भी फिल करना पड़ा और अपने आधार कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करानी पड़ी। मेरा नाम रचना है और मैंने वोटर आईडी कार्ड में जो मेरा फ़ोटो था उसको ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भरा है, जिसके लिए मैंने वोटर्स हेल्पलाइन ऐप का यूज़ किया है और ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन 2.0 में। इस सीजन के पहले एपिसोड में हमने बात की थी वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन है। और आगे आज मतदाता सूची को सही स्वस्थ बनाने की हमारी कोशिश है, यानी प्योर एंड हेल्दी इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी की बात करूं तो मोटे तौर पर यूं समझिए कि इसमें किसी का एनरोलमेंट 2 बार न हो, किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची में न हो, फोटो सही हो और पता भी सही हो। और मतदाता सूची की हेल्थ तब सही होगी जब एक एरिया के सभी एलिजिबल सिटीजन्स का नाम सूची में एनरोल हो। निर्वाचन आयोग की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इसलिए समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करने की मुहिम निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जाती है। मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में आपकी सभी डिटेल्स सही हों, इसको लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। तो चलिए आपके सवालों के जवाब तलाशते हैं। अरे रे रे रे, हम तो चलते चलते पहुंच गए शंकर मदारी के पास, जहां तमाशा देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हैं। अरे बच्चे मुट्ठी खोल के बैठ बेटा, शंकर मदारी का खेल है, कहीं वो चूक ना हो जाए। हाँ मेरे बंदा, हाँ बेटे बैठ आराम से। तो मेहरबान कदरदान खानदान पानदान रोशनदान, और इन सब में सबसे बड़ा है मतदान। और मैं आज उसी के बारे में आपको कुछ बताने आया हूँ, आपको एक जिम्मेदार मतदाता बनाने आया हूँ। मेरा नाम है शंकर और ये है मेरा बंदर। बेटे आराम से, मेरी बात पर दो थोड़ा ध्यान और इस सभा को कुछ तो नया अंजाम। तो ये लो साहब, मेरा बंदर एक पत्ता उठा के ले आया जिसमें लिखा है निर्वाचन नामावली। निर्वाचन ये क्या? अरे मेरे भाइयों और बहनों, निर्वाचन नामावली यानी कि मतदाता सूची। तो भाइयों और बहनों, इस देश के गहनों, चावल दाल न सूजी में, रुचि लो तुम इस सूची में। तो सबसे पहले इस सूची में अपना नाम चेक करना है, पर एक बात का ध्यान बड़े
ध्यान से रखना है कि अगर आप 18 साल के हो गए हो तो इस सूची में अपना नाम दर्ज जरूर करवाएं। लेकिन शंकर भैया, अगर हमारा नाम इसमें नहीं हुआ तो हम किन किन तरीकों से इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हैं? हाँ, बताइए ना। वाह मैडम जी, क्या सवाल किया है। तो इसका है बहुत आसान सा जवाब। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर या फिर इसके मोबाइल ऐप पर जाके। भैया अपना नंबर भी है का? अरे बता तो रहे हैं भैया, इसके वोटर हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1950 पर संपर्क करके या फिर इनके ऑफिस जाकर ये काम आसानी से किया जा सकता है। मैडम जी बजाओ ताली। हम लोगों को इतनी अंग्रेजी कहाँ आती है कि हम लोग वेबसाइट पर जा करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करें। अरे सुना जमूरे, हमारी बहन क्या कह रही है। अरे तू इनको बता कि निर्वाचन आयोग ने उस वेबसाइट में ऐसी सुविधा दी हुई है कि एक क्लिक में पूरी की पूरी साइट हिंदी में बदल जाती है। दादा আমার কথা শোনো না, আমি इंग्रेजी जाने ना, हिंदी बोलते पारी ना, तो हम कैसे पढ़ेगा इस ऐप को, बताओ ना। अरे दादा, चुनाव आयोग का वोटर हेल्पलाइन ऐप अंग्रेजी हिंदी में ही नहीं बांग्ला में भी है। भारत की और बहुत सी क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध है। ये हुआ ना रसगुल्ला वाला बात। अरे तो करो ना डाउनलोड और जुड़ जाओ मतदाता सूची में, तो बजाओ ताली। अच्छा, हमारा नाम है शीला कुमारी, लेकिन मेरी वोटर आईडी में मेरा नाम लिखा है शीलू कुमारी। बहुत लोगों की समस्या है शंकर भैया। उस समस्या का समाधान भी है 3 ऐसे भैया? मतलब कि 6, 7 और 8। समझ में नहीं आया। देखो जमूरे, समझ में नहीं आया तो खोलते हैं दिमाग का पिटारा। मतदाता सूची में आपको अपना नाम अगर जुड़वाना हो तो फॉर्म 6 भरे, नाम कटवाना हो तो फॉर्म 7 भरे। ठीक है भैया। और अगर नाम सुधरवाना हो तो फॉर्म 8 भरे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बजाओ भाई साहब के लिए ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मदारी भैया, एक बात बताइए, हमारी दीदी की अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है। अब वो मायके से ससुराल शिफ्ट हो गई है और इसी शहर में है। क्या उनको भी मायके के एरिया से नाम कटवा के ससुराल के एरिया में लिखवाना पड़ेगा? घूम गए ना रंजन भाई। बिल्कुल बात सही। अरे शहर एक है, क्या हुआ, उनका एरिया तो बदल गया ना। इसलिए उनके मतदान का अधिकार भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदला जाएगा ताकि वो उसी विधानसभा क्षेत्र की वोटर बन जाए। लेकिन ये सब होगा कैसे? नई वाली जगह से फॉर्म 8 भरकर अपना नाम आसानी से जुड़वाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की साइट पर वोटर सर्विस पोर्टल पर इस फॉर्म को सही जानकारी से भर के उसको जमा कर दो। बस रंजन भैया, हो गया काम। समझ में तो आ गए, लेकिन फिर भी दिमाग में बड़ी खिचड़ी पक गई भाई। अब कि किस फार्म से क्या होगा? बहन जी के दिमाग में खिचड़ी पक गई। ले जमूरे, भोजन का इंतजाम हो गया, तो इनकी समस्या का हल कैसे निकाला जाए। एक मिनट, क्या कह रहा है जमूरे? जमूरे, देखो भाइयों बहनों, मेरा जमूरा मेरे कान में कुछ कहना चाह रहा है। हाँ बोल। अरे वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग भी दोहराइए और अपनी सारी दुविधा को दूर भगाइए। ठीक रहेगा। फॉर्म 6 से वोटर बन जाओ। फॉर्म 6 से वोटर बन जाओ। फॉर्म 7 से नाम कटवाओ। फॉर्म 7 से नाम कटवाओ। फॉर्म 8 अगर कहीं शिफ्ट कर गए हो तो उपयोग में लाओ। उपयोग में लाओ। आओ जाओ खाओ।
आओ अपनी जेब में जरा हाथ सरकाओ। अब हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब बीएलओ के आने का वक्त हो गया। तो जमोरे उठा ले बोरिया बिस्तर, चल निकल। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा से बीएलओ हूँ। सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे eci.gov.in है। अगर सपोज आपके फैमिली में कोई न्यू वोटर बना है तो आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना होता है, और अगर आपके घर में कोई एक्सपायर्ड हुआ है तो फॉर्म 7 आपको अप्लाई करना होता है, और अगर आप शिफ्टिंग कराना चाहते हैं तो फॉर्म 8 है उसके लिए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल कि जो भी हम लोग आपके बीएलओज आते हैं आपके डोर पे, आप उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये आपकी ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सुना आपने कि कैसे मदारी बाबू ने हमें खेल ही खेल में कितना कुछ सिखा दिया, और बीएलओ ने मतदाता सूची की शुद्धता पर भी कितना कुछ हमें बता दिया। और अब है आपके बताने की बारी। वोटर लिस्ट में नाम और फोटो सुधरवाने और पता बदलवाने के लिए आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? एक बार सवाल फिर सुन लीजिए। वोटर लिस्ट में नाम और फोटो सुधरवाने और साथ ही पता बदलवाने के लिए आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? तो सुना आपने सवाल। आप अपने जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9999031950। एक बार फिर 9999031950। हमारे एपिसोड 1 के क्विज के विजेता हैं एस षणमुख सुंदरम, मदुरई, तमिलनाडु। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, तो अब वक्त होता है इंटरेस्टिंग फैक्ट का। आपको पता है, चुनावों के दौरान बूथ पर इस्तेमाल की जाने वाली स्याही वही जो आपकी उंगली पर लगाई जाती है आपके वोट डालने के बाद। दरअसल वो स्याही इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा बनाई गई थी देश के पहले आम चुनाव के दौरान 1951 और 52 में। लेकिन 1962 से अब तक ये स्याही निर्वाचन आयोग के लिए बनाता आ रहा है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? दोस्तों, जितने भी युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं या हो रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपना नाम मतदाता सूची में लिखवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन करें। और अब तो वोटर रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग ने 4 तारीखें तय की हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपने नोट कर ली होगी। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे मतदाता सूची के स्वास्थ्य की भी चिंता है। मैंने तो कंफर्म कर लिया है अपना नाम, और मैं आपसे भी यही अपील करूंगा कि इस सूची को स्वस्थ बनाएं। हमें देश के मतदाता के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मतदाता सूची की प्योरिटी के लिए जागरूक हैं, और इसमें वो अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। मतदाता जंक्शन के अगले एपिसोड में जल्द ही होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।